ये रक्षा विधान है और रक्षा विधान के लिए हमें पहले तो जानकारी होनी चाहिए। रक्षा विधान अर्थात वैदिक मंत्रों से या लौकिक मंत्रों से, संस्कृत मंत्रों से जो भी मनुष्य अपनी रक्षा चाहता है वो इस नियम को अपनाता है। कब अपनाता है? जब पूजा इत्यादि होती है तो उस समय पंडित इत्यादि रक्षा विधान के लिए ये एक नियम है, उस नियम के अंतर्गत रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में रक्षा विधान सीखेंगे जिसमें जो मोली इत्यादि, कलावा इत्यादि जो बांधने के मंत्र हैं वो भी हैं। तो संपूर्ण रक्षा विधान जो है वो समझने के लिए, पढ़ने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो आपको रक्षा विधान संबंधित पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है बाएं हाथ में अक्षत। ठीक है, हमारा बाएं हाथ दायां हाथ समझते ही हैं। अक्षत लेने, उसमें पीली सरसों लेनी है, एक तो काली सरसों होती है, एक पीली सरसों। द्रव्य अर्थात दक्षिणा और 3 तार की मोली। मोली रहती है ना, उसमें 3 तार होनी चाहिए, ऐसे 3 तार वाली मोली, इसको नारा भी कहते हैं। लेकर दाहिने हाथ से ढककर, दाहिने हाथ से ढक लेना, नीचे लिखे मंत्र से अभिमंत्रित करना है। उस मोली को ना अभिमंत्रित करना है। मोली कलावा भी जिसे कहते हैं ना, नारा भी कहते हैं। तो ये मंत्र हैं, लौकिक मंत्र हैं। ऐसे ही आपने और भी बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे देखी हैं जिसमें मैंने आपको बहुत सारे पूजाएं जो हैं वो सिखा रखी हैं। पुरुष सूक्त, स्त्री सूक्त, रुद्र सूक्त उनमें से हैं। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारा। आपकी वजह से हमारा चैनल हमेशा के लिए जीवित रहेगा, हम रहें या ना रहें, लेकिन चैनल जो है वो चलता रहेगा और बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है ओम गणाधिपम नमस्कृत्य। इस तरह से बोलेंगे तो और भी अच्छा लगेगा पूजा में। ओम गणाधिपम नमस्कृत्य नमस्कृत्य पितामहं विष्णुं रुद्रं श्रियं देवीं वन्दे भक्त्या सरस्वतीं। स्थानाधिपं नमस्कृत्य ग्रहनाथं निशाकरं धरणीगर्भसम्भूतं शशिपुत्रं बृहस्पतिं। दैत्याचार्यं नमस्कृत्य सूर्यपुत्रं महाग्रहं राहुं केतुं नमस्कृत्य यज्ञारंभे विशेषतः। शक्राद्यादेवताः सर्वाः मुनींश्चैव तपोधनान् गर्गं मुनिं नमस्कृत्य नारदं मुनिसत्तमं वसिष्ठं मुनिशार्दूलं विश्वामित्रं च गोभिलं व्यासं मुनिं नमस्कृत्य सर्वशास्त्रविशारदं विद्याधिका ये मुनय आचार्याश्च तपोधनाः तान् सर्वान् प्रणमाम्येवं यज्ञरक्षाकरान् सदा। अब निम्नलिखित मंत्रों से 10 दिशाओं में अक्षर तथा पीली सरसों जो है वो छोड़नी है। दिशाएं 10 होती हैं, पहले भी मैंने आपको बताया। तो उन 10 दिशाओं में अक्षत और पीली सरसों जो है वो छोड़ते रहना है हाथ से। पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयम गरुड़ध्वजः, यहाँ पूर्व की बात हुई है, यहाँ अग्नि दिशा की बात हुई है। दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यं नैऋत्यां मधुसूदनः, अब दक्षिण और नैऋत्य की बात हुई है। 4 दिशाएं होगी। पश्चिमे पातु गोविंदो वायव्यां तु जनार्दनः, अब पश्चिम और वायव्य की बात हुई है। उत्तरे श्रीपति रक्षे दैशान्यां तु महेश्वरः, अब उत्तर और ईशान्य की बात हुई, ईशान कोण की। ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेत, अब ऊर्ध्व मतलब ऊपर की बात हुई है। ह्यद्यो नंतस्तथैव च, और अधा नीचे, नीचे की तरफ
की अब बात हुई है, ठीक है, ऊपर और नीचे मिला करके। एवं दश दिशो रक्षेत वासुदेवो जनार्दनः रक्षाहीनं तु यत्स्थानं रक्षत्वीशो महाद्रिदृक् यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सर्वदा स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्वं यत्र स्थं तत्र गच्छतु अपक्रामन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशः सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे। इस तरह से ये रक्षा विधान के लिए सारे मंत्र हैं, लौकिक मंत्र। इसके बाद हाथ की मौली को गणेश जी के सम्मुख रखते हैं, फिर इसे उठाकर गणपति आदि आवाहित देवताओं पर चढ़ाएं तथा उसमें से पहले पूजक मतलब जो पूजा करने वाला है आचार्य को और आचार्य पूजक को रक्षा बांधे। पहले जो है पूजक आचार्य को बांधेगा, फिर आचार्य पूजक को रक्षा बांधेगा। ये नियम है शास्त्रों के अनुसार। तो जजमान द्वारा रक्षाबंधन, जो जजमान है, जो पूजा करवा रहा है, वो किस तरह से इस मंत्र को बोलेगा पहले, फिर उसके बाद साथ में तिलक करके प्रणाम भी करेगा। तो क्या करेगा? ओम व्रतेन दीक्षा माप्नोति, इस तरह से बोलना है। ओम व्रतेन दीक्षा माप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब यजमान आचार्य को निम्नलिखित मंत्र से तिलक करके प्रणाम करे। ये वाला तिलक भी लगाना। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। फिर आचार्य द्वारा रक्षाबंधन। अब आचार्य जो पंडित हैं वो आपका रक्षाबंधन करेंगे, आपको मौली या जिसको कलावा कहते हैं वो बांधेंगे। इस तरह से मंत्र बोलेंगे। ओम यदा वदनन दाक्षायना हिरण्यग्गु, यहाँ तक फिर से बोलिए। ओम यदा वदनन दाक्षायना हिरण्यग्गु शतानीकाय सुमनस्यमानाः तन्म आ। फिर उसके बाद है वदनामि शतशारदाय युक्मान जरदष्टिर्यथा सम्मा। फिर से बोलते हैं इसको। ओम यदा वदनन दाक्षायना हिरण्यग्गु शतानीकाय सुमनस्यमानाः तन्म आ बदनामि शतशारदायुक्मान् जरदष्टिर्यथा सम्मा। ये वाला मंत्र भी बोलेंगे साथ में, लौकिक मंत्र। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामनुवदनामि रक्षे माचल। फिर से बोलते हैं इसको। तेन त्वामनुवदनामि रक्षे माचल। इसको इस तरह से भी बोलते हैं। तेन त्वाम, ठीक है, ये माँ तक बोल लिया। फिर अनुवदनामि रक्षे माचल। ये वाला मंत्र जो है ज़्यादातर यही वाला मंत्र एक बोल के ही काम निपटा लेते हैं सब पंडित लोग। तो कोशिश करें सभी मंत्र बोलें तो और भी अच्छा लगेगा और पुण्य भी मिलेगा पूरा रक्षा विधान का। ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में बांध दिया। ये बहुत एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसको बहुत धीरे धीरे और आराम से करना है।
येन वद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। अब आचार्य जजमान को निम्न मंत्र से तिलक करें। अब जजमान को भी तिलक करेंगे कौन? आचार्य जी। ये वाला मंत्र बोलेंगे, ओम हरि ओम। ये मंत्र पहले ही पढ़ा हमने। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्दधातु। ये मंत्र हमने पहले भी पढ़ रखा है, तो इस मंत्र को हमने पढ़ना सीखा हुआ पहले भी स्वस्ति वाचन में, वहाँ आपने इसको बोलना सीखा होगा। तो ये था रक्षा विधान, जो आप अगर नियम से करेंगे पूजा इत्यादि में तो संपूर्ण फल इसका मिलेगा। बहुत सारे पंडित जल्दीबाजी में करते हैं, और आप भी सिर्फ मौली बंधवाना चाहते हैं तो जल्दी में बैठ जाते हैं, चलिए मौली बांधिए जल्दी जल्दी। वैसा नहीं है, मौली आराम से बंधवाइए, और खुद भी जो आपको मंत्र बोलने हैं मौली बंधवाने वाले को, वो उसको भी आने चाहिए। मौली बांधने वाले को तो आएंगे ही आएंगे, और आप उनमें से एक ही हैं जो इन मंत्रों को सीख रहे हैं। और जजमानों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं, और ख़ुद भी इस वीडियो को बारंबार देखेंगे तो आपको ये अभ्यास हो जाएगा। सभी तक शेयर करें अपना सनातन संस्कृति को, और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को सभी भाई बंधु, और देखते रहें संस्कृति संस्कृत सरिता। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।